आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 9 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित है। तो ऐसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं मंगलवार 9 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि की बात करें, नवमी तिथि रात्रि के 8:54 तक रहने वाला है। तदुपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रात्रि के 4:40 तक। तदुपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण की बात करें, तैतिल करण दिन के 9:21 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 8:54 तक रहने वाला है। तदुपरांत वणिज करण आरंभ होगा। योग की बात करें तो आयुष्मान योग रात्रि के 2:29 तक रहने वाला है। तदुपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पर है जो कि शुभ और सुख समृद्धि के दायक होते हैं रात्रि के 8:54 तक, अर्थात पूरे दिन और रात्रि के 8:54 तक। उसके बाद अग्निवास आकाश में हो जाएंगे जो कि प्राणनाशक रहेंगे। तो 8:54 रात्रि के 8:54 से पहले पहले सभी प्रकार के हवन कार्य किए जाएंगे। दिशाशूल की बात है, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का गुड़ रहेगा। गुड़ का छोटा टुकड़ा खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि मीन है। मीन राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सबकी राशि जो है मीन ही रहने वाली है। वह त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। पंचक है आज सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सुबह के 4:40 तक, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात्रि में। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:22 पे, सूर्यास्त शाम के 7:18 पे, चंद्रोदय रात्रि के 1:15 पे और चंद्रास्त दिन के 1:07 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 3:49 से लेकर शाम के 5:33 तक। चर समय सुबह के 8:51 से लेकर दिन के 10:35 तक। लाभ समय दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:20 तक। अमृत समय दिन के 12:20 से लेकर दिन के 2:04 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर ले। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि दिन के 3:49 से लेकर शाम के 5:33 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ करेंगे इसमें आपको असफलता लग सकती है। गुलिक काल दिन के 12:20 से लेकर दिन के 2:04 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:18 से लेकर रात्रि के 9:18 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव अभी पूजा करने से, प्रदोष काल में पूजा करने से जल्द ही प्रसन्न होते हैं। निश्चित काल देर रात्रि में 12 बजे से लेकर देर रात्रि में ही 12:40 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:52 से लेकर दिन के 12:48 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी छोटा मोटा कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:39 से लेकर दिन के 3:35 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरली मुहूर्त शाम के 7:06 से लेकर
शाम के 7:30 तक रहने वाला है। इस समय में किसी को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:01 से लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। इस समय में किसी भी प्रकार के अध्ययन से संबंधित कार्य अगर करते हैं आप, तो उसमें आपको सफलता लगेगी। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर ले। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे आज वृष लग्न की, जो कि सुबह के 3:55 से लेकर सुबह के 5:50 तक। मिथुन लग्न सुबह के 5:50 से लेकर सुबह के 8:05 तक। कर्क लग्न सुबह के 8:05 से लेकर दिन के 10:26 तक। सिंह लग्न दिन के 10:26 से लेकर दिन के 12:44 तक। कन्या लग्न दिन के 12:44 से लेकर दिन के 3 बजे तक। तुला लग्न दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 5:20 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:20 से लेकर रात्रि के 7:39 तक। धनु लग्न रात्रि के 7:39 से लेकर रात्रि के 9:40 तक। मकर लग्न रात्रि के 9:44 से लेकर रात्रि के 11:26 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:26 से लेकर रात्रि के 12:54 तक। मीन लग्न रात्रि के 12:54 से लेकर रात्रि के 2:19 तक। मेष लग्न रात्रि के 2:19 से लेकर रात्रि के 3:55 तक रहने वाला है। आइए अब आज के महा उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि मंगलवार है, तो मंगल से संबंधित उपाय हमें करने चाहिए। मंगलवार को जो जरूरतमंद गरीब व्यक्ति हैं, उनको मसूर की दाल का दान करना चाहिए। जो कि सही में जरूरतमंद हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के मसूर का दाल अर्पित करना चाहिए, उन्हें दान में देना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऐसे कर्ज से, जो कि कर्ज आप लंबे समय से चुका नहीं पा रहे, ऐसे कर्ज से मुक्ति पाने के योग जल्द ही बनते हैं। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़ रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।